एंजल नंबर यूज करना बताओ हाइट के लिए। भाई हाइट के लिए जो एंजल नंबर होती है वो मैंने रिसर्च किया, तो हाँ इसके ऊपर भी ये भी चीज़ होती है। तो इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च किया, तो जो एंजल नंबर होती है वो 333 होती है हाइट के लिए। और जो हमारी बॉडी चेंजेस होती है तो 555 होता है। तो मतलब हाइट के लिए बेसिकली देखा जाए तो 333 जो 3 नंबर होती है वो हाइट के लिए हो सकती है। मतलब इससे क्या होगा मुझे नहीं पता भाई, तुमने जो पूछा है मैं इसका जवाब दे रही हूँ। नेक्स्ट Q&A। बाय नाइट फॉल से ग्रोथ प्लेट क्लोज होती है क्या? नाइटफॉल से ग्रोथ प्लेट क्लोज नहीं होता ब्रो। नाइटफॉल वो नेचुरल प्रोसेस होती है, और बेसिकली मैं भी नाइटफॉल हो चुका हूँ, मैं भी काफ़ी बार नाइटफॉल हो चुकी है, और उससे ग्रोथ प्लेट तो क्लोज होने का तो सवाल ही नहीं होता, ये नेचुरल होता है। तुम अपने ऊपर फोर्स करके ये चीज़ नहीं कर रहा, वो अपने आप रिलीज होता है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे ना घंटा ऐसा चीज़ होती है। और ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड सर्कल में तो भाई जब हम मेरी फ्रेंड सर्कल में तो जब हम क्लास 10 या 11 में थी उसी टाइम पे मतलब बहुत से फ्रेंड्स का यही कुछ सवाल आता है कि इसी चीज़ों के बारे में कि वो उसको यह होता है वो होता है, मतलब वो होते रहता है। जस्ट टू बी टीनेजर, टीनेजर के एज में ये सब चीज़ें चलती रहता है। नेक्स्ट Q&A। कॉन्ग्रेचुलेसन, सबसे पहले तो भाई थैंक यू। और भाई जैसे सब्सक्राइब इंक्रीज वैसे ही हाइट भी हो जाए, ये तो सही होगा। ओके तो भाई जैसे सब्सक्राइब बढ़ रहा है, सब्सक्राइब बढ़ना वो बात छोड़ो, मुझे वो चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एक पर्सनैलिटी के लिए भाई ब्रो, पहले मुझे जब मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ, जब मैं अपना पर्सनली बात बताती हूँ, जब मैं मतलब बहुत अगली थी, तो मुझे मतलब जब मैं 11 या 12 में आया था तभी से मैंने सोचा था कि यार आई एम बिकम ऑफ मॉडलिंग। बट मुझे मॉडलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन यार काफ़ी सारी रीजन, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें की वजह से मैं मॉडलिंग में नहीं जा सकता। और बेसिकली ये एक रीज़न वो हाइट भी है। तो भाई मुझे वो चीज़ हासिल करना है, आई एम अचीव, मुझे अचीव करना है वो चीज़ें। नेक्स्ट Q&A है अर्निंग बाई दिखा दे मिलता, ये मिलता है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्ड हो गया होगा इसकी। ओ अर्निंग। Would like to take notes while I नेक्स्ट Q&A है ब्रो, आई एम मॉर्निंग हाइट 172 एंड नाइट 170 प्लस सेंटीमीटर। ओके ये केस ना मेरी पे भी एक टाइम पे हो रहा था कि मेरी मॉर्निंग पे 170 प्लस हो रहा था, और शाम होते होते मेरी हाइट हो रहा था 168। जो ये मेजरमेंट एरर की वजह से होता है। बेसिकली मेजरमेंट एरर क्या होती है मैं बताती हूँ। जब मैं गलत मेजरमेंट कर रहा था तो मेरी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच के आसपास माइनस हो रहा था। जब मैंने सही से मेजरमेंट किया तो कम से कम मेरी 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही माइनस हो रहा था। और बेसिकली शाम होते होते मेरी हाइट अभी 168 की थोड़ा ऊपर होती है, और सुबह 170 प्लस से थोड़ा ऊपर होती है, मतलब 171 ही कह सकती है। और मिडिल एज में मतलब सॉरी मिडिल टाइम पे 170 प्लस हो जाती है। तो ये कुछ है। आई एम लकी माई हाइट इज 6'2". यू विल ऑल्सो विल गेन हाइट। ओके ब्रो, ओके ओके। नेक्स्ट Q&A है भाई मैं आसाम से हूँ, एज से 18 साल, और यहाँ पे मेरी हाइट है 171 सेंटीमीटर। मतलब क्या मेरी बी बढ़ेगा हाइट? BWT लव योर वीडियो। ओके थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आपकी 18 साल है तो भाई अभी भी आप हाइट को बढ़ा तो सकती हो, बट आपको वही प्रोग्रेस करना होगा, वही मेहनत करनी होगी। सीधे सीधे तो हाइट मैक्स ऐसा नहीं कि तुम्हारी हाइट मैक्स करे तो भाई आईफोन जो प्रो मैक्स आती है ना वैसे ही तुम्हारी वो मैक्स करने लगी तो आसमान छू लेंगी पूरी दीवार। ऐसा नहीं होता। मतलब अच्छी खासी तुम्हारी जो पोटेंशियल जितना जानी थी भाई, जितना जाना था तुमने नहीं गया, या तुम्हारी हाइट ऑलरेडी, अब तुम्हारे ऑलरेडी अच्छी खासी शॉर्ट है तो तुम अच्छी खासी हाइट में जा सकते हो। तुम्हारी ऑलरेडी थोड़ी सी अच्छी अच्छी हाइट है, एक एवरेज हाइट है, तो तुम और भी अच्छी कर सकती हो। 18 प्लस अभी भी हुआ है, वेल डन। आई एम कीप, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। यू ऑल्सो ट्राई माइक्रोफ्रैक्चर मेथड, विल स्लीप रेजिस्टेंट बैंड बट बी सेफ
लव यू ब्रो ब्रदर। ओके, यहाँ पे एक चीज़ भाई ने लिखा है कि रिप्लाई दे देना अगर अच्छा लगे तो। ऑलरेडी भाई मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट Q&A, ट्रस्ट योर प्रोग्रेस। ओके ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई ग्रोथ प्लेट चेक करने के लिए कौन सा मतलब एक्सरा करवाना होगा, किस तरह का एक्सरा करवाना होगा? ओके, बोन्ड के लिए देखो, एक्सरा करवाना मतलब एक्सरा बहुत सारी तरह तरह के होती है, लेकिन जो बेसिकली हम जो जिससे हमारी ग्रोथ प्लेट बन जाती है या अभी भी थोड़ी बहुत ओपन है, वो नॉर्मली एक्सरा से पता चल जाती है। बट अब तुम्हें थोड़ा सा डीपली एक्सरा करवाना है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि तुम्हें थोड़ा गहराई से डीपली तुम्हें एक्सरा करवाना है कि सही से पता चले कि अभी भी ग्रोथ प्लेट ओपन है या बंद हो चुकी है। तो तुम वो अलग सा थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगी कह सकती हो, वो आता है, तो तुम वो से करवा सकती हो। और वो अच्छा से पूरी उसमें हड्डी के साथ साथ तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ प्लेट अच्छे से विजिबल हो जाती है। और लिटरली ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने सस्ता वाला करवाया था। और बेसिकली मैं तुम्हें यही चीज़ कहूँगा कि तुम उससे ही करवा सकती हो, और अगर तुम्हारे पास पैसा है, यू कैन डू इट, तुम ये चीज़ कर सकती हो, तुम एक्सरा करके देख सकती हो। अगर तुम्हारी एज अभी 20 साल है तो मुझे डाउट है कि उस टाइम पे क्लोज हो जाती है। और बेसिकली तुम्हारी 17-18 साल के नीचे है या अभी भी 17-18 साल ही हो, तुम कर सकती हो ब्रो। नेक्स्ट Q&A, बाई मोरिंगा पाउडर लेना शुरू करो। मैं मोरिंगा पाउडर लिया था कम से कम 1-1.5 महीना, और मोरिंगा पाउडर जब लिया तो भाई इतना इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, जो जिसने लिया है उसको पता है। इसको करवा बोलूँ या अजीब सा टेस्ट है इसका कि किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, भाई मैं खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। बट इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत गंदा उसका टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा उसका टेस्ट। नेक्स्ट Q&A है, बाय एक वीडियो बना जिसकी ग्रोथ प्लेट क्लोज हो गई है, और मेथड बना जिसमें ग्रोथ प्लेट क्लोज वाला के लिए फ़ायदा हो। बेसिकली मेरे भी ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है, और यही चीज़ को मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हाइट को बढ़ा दूँ, तो भाई कैसी। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलता है कि हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, या ये हो गया है, वो हो गया है। बेसिकली मेज़रमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है, और को लोग एक्चुअली में मापती नहीं है। और क्या कभी कभी लोग सुबह की हाइट को बता के मतलब आपको बता देता है और आप लोग यकीन कर लेते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ प्लेट बंद होने के बाद एक्चुअल में मुझे सबसे ज़्यादा रुस्तम एकमेटो के अलावा भी 2 से 3 बंदा है जो उन लोगों ने एक्चुअल में हाइट को बढ़ाने का दावा किया था। मुझे वो वर्ड भी जेन्युइन लगती है, तो मैं ट्राई करूँगा कि यार हाँ, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, मैं वो वीडियो ज़रूर उससे बनाऊँगा। बाय मसाई जंप करने के बाद एंकल वेट से स्ट्रेचिंग करना होता है। ओके ब्रो, मसाई जंप की बाद एंकल वेट, थैंक यू सजेशन, थैंक यू। माई हाइट इज़ 163 सेमी एंड माई टारगेट इज़ 180। वाओ, सभी को 180। और भाई तुम्हारी एज तो अभी 17 साल का है और 14 डे। खतरनाक ब्रो, खतरनाक, तुम कर सकती हो। नाइस ब्रदर, मेरे को भी हाइट बढ़ाना है, सेट इमोजी। भाई तुम हाइट बढ़ाने के लिए मोटिवेट की ज़रूरत थोड़ी सी होती है, हालांकि माइंड आज मोटिवेट हो गया, कल को तो भाई वो नहीं रहेगा, बट अलग है। बट इतना सेट मत हो, थोड़ा हैप्पी रहो भाई, खुश रहो, एक बार ज़िंदगी मिलता है, उसमें तुम काम हाइट ये सब वो सब करके तुम अभी डिप्रेस नहीं रहने का ब्रो, थोड़ा सा खुश रहो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। भाई आपकी हाइट 6 फुट, फोन ऑफ हो गया, 6 फुट हो जाएगा, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी होगी। काश यार हो जाए 6 फुट। वही पे रिप्लाई पे कमेंट में लिखा है नहीं होगा भाई। अरे क्या यार, अरे यार आप लोग मेरे को सेट करके सॉरी क्या। Okay, next Q&A. I am also 170 and my parents are also you parents height, but I am 15. Okay भाई, तुम तो मेरी से भी बहुत अच्छी हाइट पे पहुंचेगी। आई सपोर्ट यू ब्रो, अच्छी तुम्हारी हाइट है, तुम्हारे अभी 5'7" है, तो तुम आगे और भी तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बाई का, बाई 21 एज तक हाइट स्पीड में बढ़ती है।
भाई मैं खुद अभी 20s की हूँ और मुझे कोई रिजल्ट मुझे दिखने को नहीं मिला यही 20 साल में, तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता ब्रो कि 21 साल की उम्र में कितना स्पीड से हाइट इंक्रीज होती है कितना नहीं है, ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई 21 साल में, मैं अभी 20 साल का हूँ तो मुझे उसमें भी बहुत स्लो ग्रोथ दिखी है, तो 21 साल का मैं कुछ नहीं बता सकती। तुम जेफिरी हो, यूट्यूब की तरह दिखती हूँ। ओके मैं सर्च करके दिखती हूँ, जेफ फारी। भाई नहीं आता उसकी नाम से चैनल, नहीं आता ब्रो उसके नाम से चैनल नहीं है, शायद से आपने स्पेलिंग गलत लिख दी होगी।